एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। IANS से आलोक झा। इस तरह से नहीं प्लीज। IANS से आलोक झा। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, है हमारे पास। हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन बम में ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चलूंगा, बता रहा हूं। राहुल जी ऐसे मत पूछिए प्लीज। लास्ट क्वेश्चन राहुल जी। IANS से आलोक झा। राहुल जी इधर आपने कहा आपके पास आलोक झा इधर सर आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ECI अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास? देखिए मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं, मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। तो मेरी सोच है कि एज अ पेट्रियोटिक इंडियन, as somebody who loves India, who loves the Constitution, it is my duty to put the truth in front of the people. अब अगर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस कुछ करना चाहते हैं, वो करेंगे। उनमें भी बहुत लोग, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं सरप्राइज हो रहा हूं, इलेक्शन कमीशन से लोग आए, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और बढ़ रहा है। सर, क्या जब तक CEC ज्ञानेश कुमार अपने पद पर है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने नहीं देंगे, तो तब तक इलेक्शन का मतलब क्या रह जाएगा? क्या आप इनको हटाए जाने की या मांग? तो आप इमेजिन कीजिए, और ये शॉकिंग बात ये है कि ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये 10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। Democracy, brothers and sisters, democracy can only be saved by the people of India. Nobody else can save democracy. Rahul Gandhi can come here and say something and say this is the truth. But the people of India, who I believe in, who I love, can do it. The day the people of India realize that आपका जो लोकतंत्र है, आपका जो संविधान है, वो आपसे चोरी हो गया है, उस दिन काम हो जाएगा।